का क्या महत्व है, वाणी के आधार पर विचार रखने का प्रयास करूंगी। महाराज जी की वाणी है, अनेक विघ्न जाए सत्संग पधारे, जन्म जन्म की मल जड़ तारे। अनेक विघ्न जाए सत्संग पधारे, जन्म जन्म की मल जड़ तारे। निश दिन पल घड़ी सत्संग रमावे, पाप पुण्य की तब सोची पावे। अपनी उन्नति का उठे मन चाओ, सुगम भाए सतमार्ग पाओ। वाणी में गुरुदेव हमें क्या समझा रहे हैं सत्संग के विषय में, कि अनेक विघ्न जाए सत्संग पधारे। हमारे अंदर दोष जो है, काम क्रोध लोभ वो अहंकार निंदा चुगली राग द्वेष में हम फंसे रहते हैं संसार में। कहते हैं सत्संग में जाने से ये सारे दोष हमारे खत्म हो जाते हैं। जन्म जन्म की मलजड़ता तारे, जन्मों जन्मांतरों के विकार, कहते हैं सत्संग में जाने से ये जड़ से खत्म हो जाते हैं। गुरुदेव ने जीवन गाथा भाग 1 में सत उपदेश अमृत में बताया है कि जहालत, तासुब, अज्ञानता, बात बात, खुदगर्जी सब सत्संग में आने से ही खत्म हो जाते हैं। क्या कहा गुरुदेव ने? जहालत यानी मूर्खता। मूर्ख तो हम हैं ही, असत्य चीज को सत्य मान रहे हैं तो मूर्ख तो हैं ही हम। तासुब, अंधविश्वास, मतलब हम अंधविश्वास में इतने पड़े हुए हैं, पंडितों के पास जाते हैं, मौलवी के पास जाते हैं, ताबीज बनवाते हैं कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। यही हमारा अज्ञान है। बात मुबात यानी हर समय हम तर्क वितर्क में अपने आप को सत्य करने के लिए, सत्य बताने के लिए हम झूठ सच का प्रयोग करते हैं। खुदगर्जी, ये सब क्या है? हमारा स्वार्थ है। खुदगर्जी के पीछे हम ये सब करते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये सब सत्संग में आने से ही खत्म हो सकते हैं। जो खुशी और सुख एकता में है वह अलग अलग होकर अपना राग अलापने में नहीं। हम तर्क वितर्क क्या करते हैं? अपने अपने राग अलापते हैं। तो अगर हमारे अंदर स्वार्थ, जहाँ स्वार्थ है वहां एकता नहीं है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, निश दिन पल घड़ी सत्संग रमावे, पाप पुण्य की तब सोची पावे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु जी। निश दिन पल घड़ी सत्संग रमावे, पाप पुण्य की तब सोची पाओ। कहा है गुरुदेव बता रहे निश दिन, ये नहीं कि हम 1 घंटा सत्संग में चले गए या गुरुद्वारे या मंदिर 1 घंटा हम बैठ आए तो हमारा सत्संग कंप्लीट हो गया। नहीं, कहा है निश दिन पल घड़ी, हर समय हमारा मन जो है सत्संग में,
मतलब सत्य के साथ हम जुड़े रहें। तो सत्य में, सत्संग में क्या बताया जाता है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसकी हमें समझ आ जाती है। अपनी उन्नति का उठे मन चाओ, सुगम भये सतमार्ग पाओ। अगर हमारे मन में अपनी उन्नति, संसारी उन्नति करनी होती है तो हम क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी हमारी नौकरी लग जाती है, हम डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारी पाठशाला कौन सी है, सत्संग। यहाँ पर जाकर गुरु के वचनों का क्या बताते हैं महाराज जी, सादगी कैसे जीवन में लानी है, सिमरन कैसे करना है, सेवा कैसे करनी है, ये हमारी उन्नति का मार्ग है। बड़ा सरल मार्ग जो सत्संग में हमें मिलता है, कहते हैं ये सतमार्ग पर चलने का रास्ता गुरु बताते हैं। रिद्ध सिद्ध देवे बड़े परताप, सत्संग में जो चित ले थाप। सत्संग में जाने से रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर कब, जब हम सत्संग में गुरु के वचनों के अपने हृदय में लगाते हैं। कहते हैं ना, हृदय से जब तक हम उसका मनन चिंतन नहीं करेंगे, हमारा काम बनने वाला नहीं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक बहुत गरीब मजदूर था, मुस्लिम मजदूर था। वो दिन भर मेहनत करता था, पर वो इतना नहीं कमा सकता था कि अपने बच्चों का, अपने परिवार को 2 टाइम खाना खिला। 5 टाइम की वो रोज नमाज भी अदा करता था। एक बार क्या हुआ, घूमते घूमते देखा कि यहाँ गुरु नानक देव जी कहीं सत्संग कर रहे थे। उसके मन में आया, चलो मैं भी जाके सत्संग सुनता हूँ। वो सत्संग में चला गया, सुना उसने। जब सब प्रेमी चले गए तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं गुरु नानक देव जी से अपने मन की व्यथा बताऊं। सारी संगत चली गई, वो गुरु नानक देव जी के पास चला गया। कहता है, साईं मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ, इतनी मेहनत भी करता हूँ, पर मैं 2 टाइम अपने बच्चों को पेट भर के खाना भी नहीं खिला सकता हूँ। मैं मजदूरी के साथ साथ 5 टाइम की नमाज भी अदा करता हूँ। गुरु नानक देव जी उसकी बात सुनकर उनको लगा कि नहीं, इसके साथ कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा, देखो यहाँ पर सुखमनी साहब का पाठ होता है, उसमें एक पंक्ति मैं तेरे को बताता हूँ, तू उसका सिमरन किया कर। उसने कहा, साईं जी ठीक है, मैं सिमरन करूंगा उसको। तो उन्होंने कहा कि ये एक पेज पर लिख दिया कि प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। वो पेज लेकर मत्था टेक के अपने घर चला गया। अब बार बार पन्ना खोले, पढ़े, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। दूसरे दिन मजदूरी पर भी चला गया। अब क्या हुआ, जिस गांव में वो रहता था, उसका जमींदार जो था, उसके मन में आया, ये बड़ा ईमानदार मुस्लिम मजदूर है, तो क्यों ना इसको मैं अपना खेत दे दूं। मैं बुढ़ा भी हो गया हूँ, मेरे से काम होता नहीं है, हल चलाया नहीं जाता है मेरे से, क्यों ना इसको मैं बुलाकर और अपना क्या कहते हैं, मेरे खेत की देखभाल करेगा, और जो खेती होगी इसमें से जो उपज होगी उसमें से 10% मैं इसको दे दूंगा। उसने उस मुस्लिम प्रेमी को राजी कर लिया, वो भी काम करने के लिए तैयार होता है। कहते हैं ना, जो परमात्मा का नाम सिमरन करता है तो परमात्मा उसकी किसी ना किसी रूप में आकर मदद करते हैं। वो उसके किसान के खेत को अच्छी तरह से जोता, उसने बीज डाला, फसल कहते हैं इतनी उपजाऊ हुई उस दिन, जैसे वो पहले खेत में जो क्या कहते हैं फसल बोता था उतनी अच्छी फसल नहीं होती थी। जो क्योंकि वो परमात्मा का नाम लेकर बीज डाले उसने, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध, फसल उपजी तब भी कहता है प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। वो किसान जो था देख के बड़ा खुश हुआ, और जो साहूकार जो जमींदार था वो भी खुश हुआ। उसने देखा फसल जो थी दुगनी हो गई। अब जब फसल बेची गई तो उसका 10% उसे मिल गया। किसान भी खुश हो गया, जमींदार भी खुश हो गया।
धीरे धीरे करते, पर उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। 5 टाइम की नमाज भी अदा करता था, साथ साथ में ये भी पढ़ता था, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ नित। थोड़े दिन निकले, किसान जो मजदूर था वो इतना, उसके पास खेत भी उसने 2-4 ले लिए, अपना घर भी ले लिया। 5-6 साल में उसके पास इतना पैसा हो गया कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से उनका पालन पोषण करता था, घर भी उसने बना लिया। अब उसके मन में विचार आया, जिस संत की बदौलत से मुझे ये सब मिला है, मैं उनके दर्शन करने जाऊं। वो थोड़े दिन बाद हाथ कुछ भेंट लेकर, कुछ प्रसाद लेकर संतों के पास गया, संत के पास गया। कहते हैं, संत जी, मैं वही मजदूर हूँ जो जिसके पास 2 समय का खाना भी परिवार को खिलाने के लिए नहीं था। आज आपकी कृपा से, आपकी वाणी की कृपा से मेरे पास धन धान्य हो गया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, सब उस प्रभु की कृपा है। कहते हैं, ये तो कृपा आपने की है, अब मुझे अगला राह भी बताओ। कहते हैं ना, लोक तो संवारा, अब मेरा परलोक भी गुरु नानक देव जी आपने ही संवारना है। तो इस पंक्ति में था, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ नित। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, अगली पंक्ति लिख देता हूं तुझे, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्विद। मतलब परमात्मा का सिमरन करने से हम, जब हम महापुरुषों की वाणी के साथ जुड़ते हैं, महापुरुषों का संग करते हैं, तो हमें क्या है, ज्ञान और सत बुद्धि की प्राप्ति होती है। सत बुद्धि यानी निर्मल बुद्धि। जब निर्मल बुद्धि होगी तो हमारा लोक और परलोक संवर जाएगा, संसार में आना उसको सफल हो जाएगा। क्योंकि महापुरुषों की वाणी जो होती है, जुगो जुग अटल वाणी होती है। आगे बताया है, सत को छोड़ कुसत्संग करे, अनक विघन सिर विपता पड़े। चोरी ठगी मन आए वकार, कर्म विलखन की वीरती चित धार। जुआ चौपट छल कपट विकार, मूरख संग से डूबे मझधार। इस वाणी में गुरुदेव हमें क्या समझा रहे हैं कि सत को छोड़ कुसत संग करे। अब जो गरीब मजदूर था, अगर वो चाहता तो अपने यारों दोस्तों के साथ जाता, वो कहता चलो कोई बात नहीं है, तेरे पास इतना पैसा नहीं, चल तू चोरी कर ले। क्या हुआ, चोरी करके भी तू पैसा कमा सकता है। और जुआ खेल ले, 1 के 4 हो जाएंगे। शराब पियो, मतलब गलत गलत से गलत कर्म कराता उससे। वही गुरुदेव बता रहे, सत को छोड़ सत संग करे। उसने सत का साथ, परमात्मा का साथ किया। आज वो मजदूर क्या है, धन धान्य हो गया। अपना लोक भी उसने संवारा और परलोक भी संवारने का काम कर रहा है। तो कहा है, सत को छोड़ कुसत संग करे, अनेक विघ्न सिर विपता पड़े। उसके ऊपर क्या है, तरह तरह की विपताएं, दुख होते हैं जो कुसत का संग करता है। चोरी ठगी मन आए विकार, उसके अंदर क्या है, चोरी वाले भाव, ठगी करेगा और कर्म बुरे से बुरे कर्म करेगा, जुआ खेलेगा, चौपट खेलेगा, छल कपट करेगा, मूर्ख संग ले डूबे मझधार। मूर्खों, ऐसे मूर्खों का संग करने से क्या है, हम आवागमन के चक्कर में आ जाएंगे। गृहस्थी विरक्ति जो कोई होई, साची सिंगत मिल सब दुख होए। चाहे कोई गृहस्थी हो या विरक्ति हो, सच्ची संगत करेगा, उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। संगत रूप ये मन विचार, संगत से ही पावे मन आधार। संगत से ही ऊंच नीच गत पावे, सत को सत मन कर्म कमावे। हमने कैसी संगत करनी है,
ये अपने मन में हमने विचार करना है, क्योंकि सच्ची संगत करेंगे, जो संगत ही हमारा आधार है, हमारा सहारा संगत है। अगर हम सच्ची संगत करेंगे, कहते हैं ना, संग लग तरिए कुसंग लग डरिए। कुसंग का साथ करेंगे, अपना जीवन हम बर्बाद कर देंगे। संगत से ही ऊंच नीच गत देवे। संगत, अच्छी संगत होगी, उच्च गति को प्राप्त होंगे, और नीच संगत होगी तो नीच गति को प्राप्त होंगे। सत कुसत मन कर्म कमावे। अच्छी संगत होगी, सत्कर्म करेंगे। बुरी संगत होगी तो मलिन कर्म करेंगे। बड़ी अच्छी पिताजी के हमारे ससुर साहब जी थे, उनकी बात याद आती है। तो वो जब गुरुदेव के पास, जब गुरुदेव महाराज आगरा आए थे, तो क्या कहते, पिताजी उनके दर्शनों के लिए जाया करते थे। एक दिन महाराज जी ने, पिताजी बैठे हुए थे, तो महाराज जी ने प्रश्न किया, प्रेमी सत्संग जानना है? तो पिताजी बोले कि महाराज जी ने, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ सत्संग जाता हूँ, मैं सत्संग नहीं जाता हूँ। तो महाराज जी ने कहा, प्रेमी एक वायदा कर। पिताजी ने कहा, बताओ महाराज जी, क्या? महाराज जी ने कहा, अगर तू सत्संग नहीं जाता है तो कुसंग भी मत करना। जब व्यक्ति कुसंग नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? उनका जितना जीवन था, उन्होंने अपना सत्संग में ही अपना जीवन गुजारा है। आगे बताया है, दुर्लभ भाग जो सत्संग पाए, अनेक विघन सम धूल उड़ जाए। काव्य ने बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सर दुर्लभ ग्रंथन ये पाए। ये बड़े भाग्य से हमें मानुष चोला मिला है, और ये जीवन में महाराज जी की वाणी मिली है। कहते हैं, इस वाणी का हम अच्छी तरह से मनन करें, अपने जीवन में लगाएं, तो कहा अनेक विघ्न सम धूल उड़ जाए। जैसे अंधेरी चलती है तो सारी धूल उड़ जाती है, कि गुरु के वचन अगर हम अपने हृदय में धारण करेंगे तो हमारे अंदर से सारे विघ्न दोष खत्म हो जाएंगे। करियो उत्तम ये सत विचार, सत्संगत से मन पावे उपकार। गुरुदेव महाराज हमें समझा रहे हैं, यही उद्यम करो, यही पुरुषार्थ करो कि अपने जीवन में सत्य विचारों को ग्रहण करो। अगर हम सत्य की संगत करेंगे तो हमारे अंदर कैसे भाव जागृत होंगे? दया का भाव, परोपकार के भाव हमारे अंदर जागृत होंगे। देश उपद्रव अनेक विघ्न विनाशे, सत्संग जहाँ नित प्रकाशे। राजा रंक सब ही सुख पाए, अपनी विघ्न के सब करे उपाय। कहते हैं, सत्संग जहाँ होता है वहाँ लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं होते, सब खत्म हो जाते हैं। परमात्मा की ऐसी कृपा होती है। कहते हैं, राजा रंक सब ही सुख पाए। जिस जगह सत्संग होता है वहाँ का राजा भी अपने कानून अनुसार, कहते हैं, सबको सुखी देखना चाहता है। वहाँ का रंक भिखारी भी सुखी है, क्योंकि उसके अंदर सत्य विचार हैं। कहते हैं, उनके अपनी विघ्न का, अपने अंदर कमियों का, हम क्या करते हैं, सत्संग में जाते हैं, दूसरों की कमियां देखते हैं, फिर कहते हैं, देखा है सत्संग में क्या सुना था, अपनी कमियों का सुधार करो। दूसरों को हम सुधारते हैं, पर हमने कभी अपना अंदर नहीं झांका कि हमारे अंदर की कितनी कमी है। कहा, राजा रंक सब ही सुख पाए, अपनी विघ्न की सब करे उपाय। कूड़ कपट विकारों का नाश, सत्संग का जहाँ होवे प्रकाश। जहाँ सत्संग का प्रकाश होता है वहाँ कूड़ कपट सब खत्म हो जाता है। अगर हम अपने घर में सत्संग कराते हैं तो हम क्या करेंगे, जिस कमरे में हमने सत्संग कराना है वहाँ का सारा सामान हम बाहर निकालेंगे, साफ सफाई करेंगे, अच्छी सी दरी बिछाएंगे, क्योंकि नारायण रूप संगत ने वहां पर बैठना है, वहां सत्संग होना है। तो क्या हुआ, सारी गंदगी पहले हमने बाहर निकाली, तब वहां हमने सत्संग कराया है। कहा है, सबसे उत्तम नीति और ज्ञान सत्संग पर से होवे प्रधान। सबसे उत्तम नीति और सबसे उत्तम ज्ञान ये है, सत्संग है।
सत्संग क्या है? सत्संग की इतनी महत्ता दी है महाराज जी ने। होवे स्वतंत्र चतुर्बुद्ध पाए, शुद्ध व्यवहार की सोची आए, हक हलाल की करे पहचान, कोट फल एक सत्संग में जान। सत्संग में जाने से क्या होता है? हमारी बुद्धि स्वतंत्र होती है। संसार में हमारी बुद्धि क्या परतंत्र है, हर समय हम बंधनों में बंधे रहते हैं। गुरुदेव हमारे बंधनों से छुड़ाने के लिए, बुद्धि को स्वतंत्र करने के लिए एक सत्संग मार्ग बताया है। वो कहा है सत्संग में जानने से क्या है? हमारा व्यवहार शुद्ध होता है। आज हमारे घर में जो अशुद्ध कमाई आती है, तो घर में क्या है, कोई बीमार होगा, कुछ ना कुछ अटैक जरूर होता है। तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि सत्संग में जाने से शुद्ध व्यवहार की समझ आती है। हमने अपने गलत घर में किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना। हक हलाल की करे पहचान, अपने हक का खाना है। आज क्या है, हम दूसरों का हक छीनते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। तो कहती हैं हम सत्संग में जाने से हमें अपने हक की पहचान है, हमने अपने हक का खाना है। कोट फल एक सत्संग में जान, कहने करोड़ों सत्संग में जाने से करोड़ों फल प्राप्त होते हैं। गुरुदेव ने ग्रंथ श्री समता विलास में भी कहा है, हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती जितना कि 2 घड़ी सत्संग का। इसलिए हमें सत्संग को जरूर अपने जीवन में लगाना चाहिए। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, जो 6 से 7 सत्संग होता है, इसमें हम एकाग्रचित होकर सत्संग को सुनते हैं, वो अपने जीवन में लगाएं तो हमारा काम बन जाए। भक्ति ज्ञान ध्यान विवेक, सबसे उत्तम सत्संगत एक, नित ही नित सत्संग पधार, मंगत मिटे सब मन अंधकार। भक्ति क्या क्या मतलब है? भगवान से जुड़ना। ज्ञान है समझ, ध्यान हमारा एकाग्र हो और हमारा विवेक जागृत। ये कब होता है? जब हम सत्संग को सबसे उत्तम कार्य समझते हैं, कि हमने सत्संग को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। सत्संग में जाने से क्या है, हमारी भक्ति शुद्ध होती है, हमें ज्ञान समझ भी आता है, ध्यान भी हम एकाग्रचित होकर सत्संग को श्रवण करें। इसलिए गुरुदेव ने अंत में कहा है, नित ही नित सत्संग पधार। हमें नित का सत्संग जरूर करना चाहिए। मंगत मिटे सब मन अंधकार, इस मन हमारा क्या है, संसार के अंधेरे में पड़ा हुआ है, इसमें हम ज्ञान का दीपक जलाकर गुरु की वाणी द्वारा अपने मन के अंधकार को हम दूर करें। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।